के आधार पर यह कैसे हो जाता है? अगर विकास इतना ही था तो चुनाव से पहले करीब 30,000 करोड़ रुपए क्यों बांटने पड़े? यह कैसा विकास हो रहा था? लोग कानून व्यवस्था से इतने खुश हो गए थे कि 30,000 करोड़ रुपए बांटने पड़े। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2020 के चुनाव में मतगणना में कई जगहों पर सवाल उठे थे। तेजस्वी को इस बार भी आशंका है पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे, दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर में पैदा करेंगे। जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है परिवर्तन के लिए वोट दिया था, वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे, महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। बिहार का यह चुनाव लोकतंत्र के लिए बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहा है। सरकारी खजाने से पैसे बांटने की शुरुआत भले बिहार से नहीं हुई, लेकिन बिहार में आकर इसने अलग रूप ले लिया है। जब तक खाते में 1,500, 2,000 रुपए दिए जा रहे थे, तब तक इसका खतरा उस तरह से नहीं दिख रहा था जिस तरह से 10,000 रुपया खाते में डालने के बाद दिखा है। अगर खैरात में बांटना है तो बांटिए, लेकिन कोई यह तो बताए कि इतनी जल्दी बिजनेस का कौन सा प्रस्ताव 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के पास आ गया कि उनके खाते में 10-10 हजार रुपए मंजूर कर भेज दिए गए। बिहार की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इतने कम समय में बिजनेस का प्रस्ताव लेकर हाजिर हो गई। यह अपने आप में आश्चर्य, और सरकार पैसे जारी कर देती है। अभी तक मैंने मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, सारी रिपोर्ट पढ़ने का दावा भी नहीं करता हूं कि किस किस तरह के प्रस्ताव महिलाओं ने बिजनेस के लिए बिहार सरकार को दिए। कुछ रिपोर्टर से बात करती हुई महिलाओं ने कहा, बकरी खरीदनी। बिहार में कितनी बकरियां खरीदी गई हैं? बकरी के अलावा और कौन चीजों के बिजनेस में महिलाओं ने कदम रखा? दिलचस्पी दिखाई। बकरी के जवाब से यह भी संकेत मिलता है कि बकरी एक कैश करेंसी के रूप में देखी जाती है, और ज्यादातर महिलाएं बुरे वक्त से बचने के लिए बकरी पालती हैं, तो उनके जवाब में बकरी खरीद लेने की बात तुरंत आती है। अगर बकरी पालन को बढ़ावा दे सरकार तो निश्चित रूप से महिलाओं को बड़ा रोजगार मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जवाब में बकरी का जिक्र आया तो यह भी बताना चाहिए कितनी महिलाओं ने बकरी की खरीद की है। और 10,000 रुपए मिलने के बाद, जैसे होली और ईद के समय आंकड़ा आता है, चुनाव के दौरान बिहार में बकरियां कितनी बिक गई? 1.5 करोड़ महिलाओं को बिजनेस के लिए फ्री में पैसा दिया गया, कोई इंटरेस्ट नहीं, लौटाना भी नहीं। ठीक है, पैसा मिलने से महिलाएं खुश हो गई। जिनकी महीने की कमाई 6,000 से भी कम है, उनके खाते में एक बार 10,000 आए और उम्मीद हो कि 1,90,000 भी आएगा तो हर कोई खुश हो जाएगा। क्या यह सशक्तिकरण है? कई बार तो यह लगता है कि जिस तरह से 10 लोगों का गिरोह मिलकर सरकार के संसाधनों को लूट रहा है, नौकरशाहों का गिरोह लूट रहा है, उससे तो कहीं बेहतर है जनता को भी कुछ मिल रहा है। लेकिन यह सिलसिला रुकेगा कहां? ना तो उद्योगपतियों के गिरोह की लूट खत्म हो रही है, ना नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ना वोट खरीदने के लिए पैसे का बंदर बांट बंद हो रहा है। तो लोकतंत्र का क्या हो रहा है? अगर महिलाओं पर ही इतना भरोसा होता तो नीतीश कुमार की सरकार बाकी सेगमेंट में करोड़ों रुपए नहीं बांटती। बिजनेस करने के नाम पर 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 12,000 करोड़